नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की, उनके लिए जिस तरीके का कमेंट किया, उसके बाद से लगातार इस चीज पर राजनीति हो रही है। साथ ही साथ इसकी चारों तरफ निंदा भी हो रही है और पूरा माहौल गरमाया हुआ है। हंगामा भी खूब जम करके हो रहा है। जो लोग वास्तव में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के शुभ चिंतक हैं, उन्होंने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा, उसकी निंदा की है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। जिसके बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखी। उन्हीं में से एक अखिलेश यादव थे, जिन्होंने सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए स्टैंड लिया। उनके साथ वो खड़े हुए दिखाई दिए और जिस तरीके से अपने ट्वीट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जमकर क्लास लगाई, न सिर्फ विधायक की बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की, कि किस तरीके से उन्होंने एक महिला को, एक इतनी बड़ी महिला नेता को, साथ ही साथ जिस समाज से वो आती है, इतने बड़े समाज को जिस तरीके से अपमानित किया है, उसके लिए भाजपा विधायक पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो किया है उन्होंने, ये घोर निंदनीय है। जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और अखिलेश यादव का बसपा की तरफ से आभार प्रकट किया। अब उन्होंने आभार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है उसकी भी जम करके क्लास लगा दी। और मतलब जिस तरीके से, जिस अंदाज से बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी बात कहती है, उन्होंने उसी अंदाज में अपनी बात को कहा। जिसके बाद अब फिर एक नई प्रतिक्रिया आई है बसपा सुप्रीमो मायावती के आभार पर। ये आभार आभार, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया का जो पूरा सब कुछ चल रहा है, ये बहुत दिलचस्प है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है आज की आभार के लिए धन्यवाद। ये आभार उन सभी लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है भाजपा के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान। इस चीज को लेकर के जिस तरीके से सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं अखिलेश यादव, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है। और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए अब उन्होंने आभार प्रकट कर दिया। एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा है अभी कुछ देर पहले। आप चाहें तो वो पोस्ट जा करके देख सकते हैं, मौजूद है वहां पर। मतलब अभी समाजवादी पार्टी जब से इस इलेक्शन में एक अप्रत्याशित जीत लेकर के आई है, तब से उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। उसमें उनको अपने साथ जो आए हैं वो दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, ये सब तो उनको अपने साथ आए दिखे हैं। तो इसी पर ही वो लगातार अपनी निगाहें जमा करके बैठे हैं कि संविधान के नाम पर और इस सब चीजों के नाम पर जो फायदा हुआ है हमें, वो फायदा आगे तक कंटिन्यू रहे। बहरहाल इस बात को मैं लंबा नहीं लेकर करके जाऊंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, बसपा की क्या नीति होगी, इन सब पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है वो फिलहाल ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर जो टिप्पणी की है, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का झुकाव वो बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ साफ नजर आ रहा है। लोग तो कयास भी लगाने लगे कि क्या बसपा और सपा में नजदीकियां बढ़ रही हैं। मैंने भी वीडियो किया था और तमाम जो दूसरे चैनल्स हैं उन्होंने भी इसके बाद वीडियो किया इस पर कि क्या कुछ
चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है, क्या गठबंधन हो सकता है, क्या 2027 के लिए कोई तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति है, राजनीति में जैसे भी कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया तुरंत आती है। ये एक कहना चाहिए कि एक नियम कह लीजिए, एक बहुत ही कॉमन सी बात कह लीजिए, एक स्वाभाविक बात कह लीजिए, ये होता ही है कि हम नेताओं पर नजर बना करके रखते हैं, पार्टियों पर नजर बना करके रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। अब क्योंकि बात बसपा से रिलेटेड थी, बसपा सुप्रीमो मायावती से रिलेटेड थी, उस पर अखिलेश यादव ने स्टैंड लिया, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उसके बाद फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनका धन्यवाद दिया, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, फिर आज अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तो इन सब को चीजों को देखते हुए और सब मिला करके जर्नलिस्ट एक नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं, एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि होना वही होता है जो तय हो चुका होता है, या जो पार्टी प्रमुख तय करेंगे, होना वही है। लेकिन लोग नतीजे निकालते हैं, कयास लगाते हैं। अब कल 27 अगस्त है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो उसके लिए भी लोग नतीजे निकालेंगे, कयास लगाएंगे, क्या कुछ हो सकता है, क्या आकाश आनंद को और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती के संन्यास की भी खबर चला दी थी, जिसका उन्होंने खंडन किया है। तो ये सब तो चलता रहता है, रोजमर्रा की चीजें हैं। कभी किसी ने कुछ कहा तो उस पर प्रतिक्रिया, फिर किसी और ने उसका आंसर दिया तो उस पर प्रतिक्रिया। तो इसमें कोई इतना गंभीर होने की बात नहीं है। लेकिन जो इस वक्त चल रहा है, धन्यवाद धन्यवाद, आभार आभार, ये बड़ा दिलचस्प है। बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया एक दूसरे का आभार प्रकट करते हुए इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी बात, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।